जो भी स्टूडेंट जेई की, बिटसेट की और एनडी की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल बनाने का पर्पज़ है उन बच्चों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए जाए। तो इसी सीक्वेंस में एक मैंने क्विज़ लिया है कि px एक पोलिनोमियल है, जो कि देखते ही हमें पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल को आपको ऑब्जर्व करना है और आपको ये बताना है कि इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा। और यदि इस पोलिनोमियल का नाम मैंने y दे दिया तो इस पोलिनोमियल की मिनिमम वैल्यू या y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और x की किस वैल्यू पे होगी। तो आपको यदि क्वेश्चन आता है, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, तो पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। अब इसको सोल्व करने के अलग अलग अप्रोचेज हो सकते हैं। सबसे पहले कुछ बच्चे क्या होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का फार्मूला याद रखते हैं कि -b/2a, -d/4a होता है। जब d डिस्क्रिमिनेंट होता है, d होता है b² - 4ac, है ना। यदि इसको हम ax² + bx + c से कंपेयर करें, y को a b c फाइंड करके हम d फाइंड कर सकते हैं, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। साथ ही साथ नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए कि वो रेशनल है या इरेशनल है, तो d की वैल्यू फाइंड करके हम पता लगा सकते हैं। और y की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो y की मिनिमम वैल्यू जो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता है, तो वही आपकी y की मिनिमम वैल्यू होती है। तो ये तो एक तरीका हो गया जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने किया है तो वेल एंड गुड, आप आंसर मिलाइएगा। अभी मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ जो इससे ज़्यादा आसान रहेगा, और बाई चांस यदि आपको फार्मूला याद नहीं रहे तो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपको ध्यान हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जब हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम इस पोलिनोमियल को x² - 2x - 1 को यहाँ देखें तो -1 को थोड़ा सा मैंने सेपरेट लिख दिया। अब y² - 2x है, इसे y एज्यूम कर लिया मैंने, है ना, -1 तक है। अब मुझे क्या करना है, देखते ही पता चल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a² - 2ab + b², तो b² क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, 1 का स्क्वायर, तो मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे क्या हो गया कि पोलिनोमियल कन्वर्ट होके x - 1 का होल स्क्वायर बन गया। देखिए ये तीनों टर्म्स मिलके x - 1 का होल स्क्वायर बन गया, a² - 2ab + b², और ये -2 हो गया। अब ये पोलिनोमियल इस फॉर्म में आ गया। अब हमें पता है कि x - 1 का जो होल स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है, x - 1 का होल स्क्वायर जो है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 या 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि होल स्क्वायर है। x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, और कब होगा, जब x - 1 0 होगा, यानी जब x 1 होगा उस समय y की मिनिमम वैल्यू आएगी, उस समय y की मिनिमम वैल्यू आएगी। और वो कब होगी, जब x 1 होगा, तो 1 होगा तो 1 - 1 0 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो 0 - 2 तो -2 आ गया। तो y मिनिमम सबसे पहले आ गया कि -2 आ गया मेरे पास, तो y मिनिमम -2 आ गया। तो एक तो बात ये समझ में आ गई। दूसरा, अब मुझे क्या है, इसको आसानी से ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 1 है, उस समय y की वैल्यू -2 है। तो अब मैं देख सकता हूँ कि यदि यह x1 है या 2 है या 3 है या -1 है या -2 है, तो 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो यदि ये y एक्सिस है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री मेरी x = 1 पे एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि एक पैराबोला बनेगा। और y -2 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, -2, तो ये वर्टेक्स आ गया आपका। और ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए 1, -2। तो y मिनिमम भी पता चल गया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। अब इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वो तो रूट्स फाइंड करने से ही पता चलेगा। बट मैं एक बात और पता लगा सकता हूँ कि यहाँ पे यदि मैं d फाइंड करता हूँ, यदि d फाइंड करता हूँ, तो x² - 2x -1 है, ये y दिया हुआ है मुझे, x² - 2x - 1 है। इसमें यदि मैं d फाइंड करता हूँ तो b² - 4ac, तो ये आ गया मेरे पास 4 + 4 8 आ गया, जो ग्रेटर देन 0 तो है। जो d आया 8 वो ग्रेटर देन 0 तो है, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके रूट्स जो होंगे वो इरेशनल होंगे। यदि परफेक्ट स्क्वायर आता, जैसे 1 आता या 4 आता या 9 आता, 16, 25, 36 ऐसी कोई वैल्यू आती, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b + -√d/2a,
तो डी परफेक्ट स्क्वायर आता तो ये इरेशनल पार्ट स्क्वायर रूट के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, तो ये रूट से फ्री हो जाता। अदरवाइज़ मेरे रूट जो है √8 इसी फॉर्म में आएंगे। बाहर प्लस माइनस कुछ भी हो, तो यदि रूट निकालना हो तो भी मैं इस फार्मूले से निकाल सकता हूँ। तो ए यहाँ पे 1 है और बी जो है -2 है, तो b -2, तो इससे आप चाहे तो रूट भी निकाल सकते हैं। तो 2 + -√8 हो गया, 2√2/2 हो गया, तो 2 कैंसिल हो गया, तो रूट्स आ गए मेरे पास 1 + √2 और 1 - √2, यानी एक रूट मेरा पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा। आ गया मेरे पास 1 + √2, तो दूसरा रूट आ गया मेरे पास 1 - √2, यानी एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, क्योंकि 1 - 1.414 करोगे तो माइनस का 0.414 आएगी वैल्यू, है ना। तो एक रूट नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू यदि इसको अल्फ़ा मानता हूँ और ये बीटा है मेरे पास, तो बीटा पॉजिटिव आ गया और अल्फ़ा जो है वो 1 - √2 नेगेटिव आ गया। तो मैंने जो ग्राफ अप्रोक्सीमेटली बनाया है वो लगभग सही है। तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, दोनों रूट्स रियल होंगे। रूट्स जो है वो रियल तो है बट दोनों इरेशनल है। क्यों? क्योंकि रूट्स मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर आए हैं, इंटीजर वैल्यूज़ नहीं आई, यानी रेशनल वैल्यूज़ नहीं है, इरेशनल नंबर्स है। तो जो मुझे फाइंड करना था पहली चीज़ तो कि इसके वर्टेक्स निकालने थे। तो वर्टेक्स मेरे पास आ गए, लाइन ऑफ सिमेट्री ये थी। लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन भी कोई यदि पूछे तो x = 1 हो जाएगी। ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, है ना। ये y एक्सिस हो गया, 1, 0 से लाइन ऑफ सिमेट्री पास होगी और ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी। डी निकाल के मैंने रूट्स, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो इरेशनल बता दिया, रूट्स निकाल लिए, y की मिनिमम वैल्यू आ गई, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए, रूट्स इसके इरेशनल है ये पता चल गया मुझे, है ना, इरेशनल है। और मिनिमम वैल्यू पता चल गई, वो आई मेरे पास -2 और कहाँ पे आई, x की वैल्यू 1 पे आई। तो जो मैंने पूछा था वो सारी बातें आ गई है ना। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता चल गए मेरे पास, 1, -2 आया, रेशनल नहीं आए, रूट्स इरेशनल आए हैं, y की मिनिमम वैल्यू -2 आ गई, x की वैल्यू 1 पे आ गई। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसके अलावा मैंने ग्राफ भी बना दिया, रूट्स भी निकाल दिए, सब काम हो गया। अब मैं चाहूँगा कि ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रूट्स इसके रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, और y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। और यदि ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो, तो वो भी निकाल के देखिए। तो जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ, आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वीडियो रेगुलर देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।